इस वक्त जो इमारत है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पोजीशनें संभाल ली हैं आर्मी के कमांडोज ने, और वहाँ से वो अब इस हतमी ऑपरेशन को अपने आखिरी मराहिल की जानिब दाखिल कर रहे हैं। जबकि अंदर मौजूद जो यरगमाली हैं उनकी तादाद के हवाले से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी है, और ना ही ये अभी तक बताया गया है कि उन यरगमालियों को बचाने के लिए, उन्हें महफूज रखने के लिए क्या कोई हिकमत अमली मुरतब की गई है या नहीं। फायरिंग की शदीद तरीन आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं मनामा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर, जहां आज सुबह कुछ दहशतगर्दों की जानिब से धावा बोला गया, और अब तक ये फायरिंग का तबादला दहशतगर्दों और पुलिस के माबैन और जो दीगर वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके माबैन जारी है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी के मुताबिक अब इस वक्त उस इमारत का एक बड़ा हिस्सा आर्मी के कमांडोज के कब्जे में आ चुका है। नसरुल्ला, ये बताइएगा, SSG के कमांडोज जिस नाम ने बताया कि इस ऑपरेशन में इस वक्त शामिल हैं और एक तरह से हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं इस ऑपरेशन को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, दीगर कौन से सिक्योरिटी इदारे इस ऑपरेशन में अपनी ताउन और अपनी मदद फराहम कर रहे हैं? जी इकरार, इस वक्त जो पूरे ऑपरेशन की निगरानी करने के ऑपरेशन में आर्मी के SSC के जवान मौजूद हैं जो इस पूरे ऑपरेशन के अमल की इसके अंदर मौजूद हैं, जबकि रेंजर्स के कमांडोज मौजूद हैं, पुलिस के एलीट फोर्स के कमांडोज मौजूद हैं, पुलिस फोर्स अंदर मौजूद है। तीनों जो फोर्स ने ये एक मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज़ किया हुआ है। ताहम जो है पूरे इस इलाके में कर्फ्यू के नफाज के बाद ऑलमोस्ट जो कंट्रोल है इस ऑपरेशन का वो आर्मी के हवाले किया जा चुका है, और आर्मी के अफसरान ही इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की जाती रही है, और पहले जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पूरा रैकी की गई, पहले हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी वीडियोस बनाई गई हैं, एयर व्यू लिया गया है, उसके बाद इस बात की निशानदेही की गई कि किस जगह पे ये दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं, और उसके बाद से ये हतमी ऑपरेशन कमांडोज को लॉन्च करने वाला जो अंदर ही मौजूद थे मुख्तलिफ जगहों पे आहिस्ता आहिस्ता वो आगे अपनी पेशकदमी कर रहे थे। अब बिल्डिंग की छत के ऊपर पहुंच चुके हैं और बिल्डिंग उनके ऊपर से कंट्रोल में है। अब बिल्डिंग का जो अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे ये ऑपरेशन सर्च किया जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर यह ऐलान किया जाएगा कि उसको सर्च के बाद जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन ये नसरुल्लाह मलिक, आप क्या बताने की इस वक्त पोजीशन में है हमें कि अंदाजन कितने फीसद हिस्सा इस स्कूल का, इस इमारत का कमांडोज के कब्जे में आ चुका है अब तक? देखिए, बुनियादी तौर पे इस वक्त पूरा जो स्कूल है उसके अंदर कमांडोज मौजूद हैं और फोर्सेस पूरे स्कूल को कैप्चर करने में कामयाब हो चुकी हैं, जो बिल्कुल एक इस जो हॉल के साथ एक सेकंड फ्लोर का हिस्सा है, जिसमें जो जिस छत के ऊपर कमांडोज मौजूद हैं उस छत के जो दूसरे फ्लोर के अंदर उसकी जो बेसमेंट है वहाँ पे एक आखिरी ऑपरेशन होना बाकी है, जहाँ पे ये अब तय किया जाएगा कि वहाँ पे अगर कुछ छुपे हुए दहशतगर्द हो सकते हैं, उसके बाद ही गालिबन इस ऑपरेशन के काम का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि छत के आने के बाद अब हतमी तौर पे पुलिस जो है वो फैसला करने वाली है, और जो फोर्सेज हैं जो इसको कर रहे हैं तमाम सूरत हाल को कि कब तक ये मुकम्मल हो सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है इकरार, मैं आपको इस बारे में एक बार फिर बता दूं कि हतमी ऑपरेशन का कुछ ही देर कबल जो आगाज़ किया गया था तो वो अब अपने मंतकी इंजाम को पहुँचने वाला है। कमांडोज, पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज, रेंजर्स के और पुलिस के कमांडोज मुकम्मल तौर पर उस इमारत की छत के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की छत के ऊपर मौजूद हैं, और अब कुछ ही देर बाद जो है वो उसकी इनसाइड सर्च शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद गालिब इस बात का इम्कान है कि ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ है। जो इत्तलात जैसे कि मैं इत्तलात हैं कि 3 मुबैना दहशतगर्दों ने सरेंडर किया है। ये जो कुछ पुलिस फोर्सेस के लोग अंदर मौजूद हैं जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी जानिब से ये इत्तलात है, लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा है कि हतमी तौर पे ये कहना कि ये सरेंडर हुआ है या नहीं, इस बारे में जब तक पुलिस और जब तक जो कमांडोज की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की, उनकी जानिब से अनाउंसमेंट नहीं की जाती, उस वक्त तक ये कहना हतमी तौर पे कहना जो है वो मुमकिन नहीं है कि क्या कितने अफराद की गिरफ्तारी हुई है। 2 जो धमाके हुए थे, हमने रेस्क्यू की टीमों से भी बातचीत की, उनका ये कहना था कि जो 2 इनसाइड धमाके हुए थे उससे इस बात का इम्कान मौजूद है कि दहशतगर्दों ने अपने आप को धमाके से उड़ाया है, लेकिन जब तक उनकी भी डेड बॉडीज जो कहा जा रहा था रेस्क्यू की टीमें अंदर जाएंगी और डेड बॉडीज के उनके जो मुख्तलिफ हिस्से हो सकते हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि उन धमाकों के नतीजे में आया दहशतगर्द जहां पर हुए या उन्होंने जो यरमाली पुलिस एहलकार थे उनको निशाना बनाया है। नसरुल्लाह, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या अखज़ कर सके हैं कुछ मनाजिर अपने नाज़रीन को भी हमने जो दिखाए, उनमें कुछ पुलिस एहलकार, जिस तरह पहले भी आपसे हमने बात की, शदीद नारेबाजी बहुत पुरजोश अंदाज में करते हुए नजर आए, कुछ एहलकारों ने विक्ट्री के निशान भी बनाए, कुछ मनाजिर में हमने कुछ एहलकारों को हवाई फायरिंग करते हुए भी देखा। तो क्या इससे ये समझा जाए कि मुकम्मल कामयाबी इन एहलकारों को हासिल हो गई है, या फिर कुछ दहशतगर्द जो कि मुमकिन तौर पर मौजूद हो सकते हैं इस इमारत में, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये कोई टैक्टिक है? क्या आप अखज़ करते हैं वहाँ मौजूद रहते हुए सूरत हाल से?
इकरार मैं ताज़रीन आपको सूरत हाल से आगाह कर दूं, मीडिया ब्रीफिंग का ऐलान कर दिया गया हुकाम की जानिब से कि कुछ ही देर बाद मीडिया ब्रीफिंग होगी, जिससे गालिबन अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ऑपरेशन अपने मंतकी इंजाम को पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। क्योंकि जो लास्ट आपने फायरिंग की बात की, जो हवाई फायरिंग की जा रही थी, दर हकीकत जब कमांडोज इस छत के ऊपर पहुंचे और जो ऑपरेशन इस किस्म के किए जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको आगाह कर दूं कि जब हतमी तौर पर कमांडोज को दाखिल किया जाता है लास्ट ऑपरेशन सर्च के लिए, तो उस वक्त हवाई फायरिंग भी इस ऑपरेशन का इस लिहाज से भी हिस्सा होती है कि डाइवर्ट किया जा सके, अगर दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं उनकी इस तवज्जो को डाइवर्ट किया जा सके कि वो किस जानब फायर कर रहे हैं और किस जानब से उन पर अटैक किया जा रहा है, ताकि कमांडोज अपनी उस पोजीशनों पे पहुंच जाएं। इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए अब आप ये मनाजर देख सकते हैं कि तमाम जो कमांडोज हैं वो पूरे ट्रेनिंग स्कूल की छत के ऊपर उन्होंने अपने जो है वो कंट्रोल संभाल लिया हुआ है। और जब जैसा कि अभी हमें बताया गया है कि कुछ देर बाद मीडिया ब्रीफिंग शुरू होगी, तो इससे इस बात का भी अंदाज़ा शायद लगाया जा सकता है कि शायद ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो चुका है और होने वाला है।